जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लग गए हैं अपने काम में। तो हम क्या काम कर रहे हैं बताएं आप लोगों से। हम आटा गूंद रहे हैं। हमको बनाना है अजवाइन की कचौड़ी। तो पहले आटे में हम अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ी सी हमने डाला है कड़वा तेल। वैसे ज़्यादातर हम कड़वा तेल ही ठंडियों में यूज करते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ये गूंद करके हम रख देते हैं। इसके बाद हम काम में लगेंगे, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करने लगो, कचरा डालना, तो लगता है फिर किचन का काम कुछ भी ना करो। तो यहाँ पर पहले बीच के रूम की टेबल साफ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो कुछ ना कुछ शाम को गिरा ही देते हैं। वैसे तो हम शाम को ही साफ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग से हट जाता है तो सुबह ही साफ सफाई में लगना पड़ता है। अभी मनु को नहलाते हैं, वो भी दोनों नहा धो करके तैयार हो रहे हैं। और आप लोगों से बताएं ना, ये वीडियो हम कब शूट किए थे, ये जब महोत्सव आया हुआ था, मतलब भारत महोत्सव, तब की वीडियो है। और ये गैलरी में पड़ी हुई थी, तो हम चले गए थे पूर्णागिरी, तो तब से इधर डाल ही नहीं पाए। पूर्णागिरी भाई के यहाँ की सब वीडियो जितनी शूट किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। तो हमने आज देखा तो हमने कहा कि लाओ पहले यही शुरुआत कर देते हैं, आप लोगों को भी भारत महोत्सव का नज़ारा दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो रेसू भी लगी हुई है, कृष्णा के पहले बालों में लगा रही हैं तेल। और हम आटा तो गूंद करके रख दिए हैं, लेकिन अभी बच्चों को स्कूल जाने का टाइम है, तो पहले सोच रहे हैं यहाँ का झाड़ू पोछा, पौधों की आज थोड़ी गुड़ाई भी कर लिए हैं। ये स्टैंड भी लकड़ी का ना, जिसको हम महोत्सव से ही लाए थे, लेकिन इसमें ना आटा आटा जैसे निकल रहा। तो कभी कभी महोत्सव का जो सामान है वो भी गड़बड़ ही निकल जाता है, कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। और इन लोगों की ना, तीनों की देखिए बचपन की तस्वीरें कितनी अच्छी हैं। तो कुछ होता है, अब हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, तो बचपन की जब इन लोगों की तस्वीरें देखो ना, तो सब वही यादगार रखता है कि लगता है कि अपने बच्चे अभी वैसे ही हैं। और हमेशा माँ बाप के लिए तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो बीच की लॉबी के हमने गमलों की गुड़ाई कर लिया, थोड़ा ऊपर के भी कर लेते हैं। और जब गमले की गुड़ाई करते हैं ना, तो लगता है पूरे अपने गमले अच्छे से वैसे हफ्ते में तो अपने गमलों की देख रेख करना चाहिए, तभी हमारे पौधे अच्छे रहते हैं। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू, और आज धुलाई नहीं करेंगे, अच्छे से झाड़ू ही लगा देते हैं। सिर्फ गमलों के नीचे ही पानी डालेंगे जहाँ पर है मिट्टी। तो ये सब काम करने के बाद ना, अभी दिमाग में है कि हमको लौकी भी काटना है, क्योंकि नहाने से पहले इतने काम हो जाते हैं। तो नहाने के बाद बस वही रहता है कि बच्चों का टिफ़िन बनाना है, इसके बाद पूजा पाठ करना है। तो ये लौकी ना काफ़ी समय की रखी हुई थी, 1 हफ्ते से। तो लौकी जल्दी कोई खाता नहीं है, तो काट के रख देते हैं। देखिए क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर नहाने के बाद हम लग गए थे, पहले बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देते हैं। और तीन के तीनों ना, इनको अजवाइन की कचौड़ी बहुत ही पसंद आई, तो तीनों गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खा रहे हैं। तो इनका टिफ़िन पैक करके दे देते हैं। इसके बाद हम करते हैं भगवान जी की पूजा। तो एक कान्हा तो खा पी करके गए, तो अभी हमारे कान्हा जी सजने को बाकी हैं। तो पहले हम इनको अच्छे से चंदन लगा देते हैं और कान्हा जी को सजा देते हैं। और ना, पूजा पाठ ना तो शांति से ही करने में मज़ा आती है। जब तक भड़बड़ भड़ रहता है ना, तो दिमाग में लगा रहता है कि किचन के काम पड़े हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आराम से पूजा हमारी होती है। तो आरती भी कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब पूजा पाठ हो गई, अब चल रहे हैं छत में, पहले डाल देते हैं कपड़े। नहीं, ये ठंडी वाली धूप मन ना, तो थोड़ी देर में एकदम से चली जाएगी, कपड़े भी नहीं सूखेंगे। तो मिलते हैं। रेसू क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। चश्मा वश्मा लगा करके आज हम लोग जाएंगे। कहाँ है हम लोगों को जाना है, चलिए बता ही दे रहे हैं। आज हम लोग को जाना है महोत्सव। आज लास्ट दिन है, तो चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या लेकर के आते हैं। वैसे भी महोत्सव में कुछ भी लेने लायक नहीं है, जो भी लिए हैं। हाँ चलिए ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, कहीं का लेने से पहले हम ही लोगों को देखना चाहिए। वैसे भी ना, जल्दीबाजी में जो भी लकड़ी वकड़ी का सामान हमने 2-3 साल पहले लिए हैं, तो उसमें ना मतलब आटा जैसे गिरता रहता है, कुछ ख़राब हो रहे हैं लकड़ी के जो। तो अब पता नहीं, वो लकड़ी अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों की गलती, हमको अच्छे से देख करके लेना चाहिए। रेसो हमारे दिखाओ चश्मा।
हम जब तक पूजा पाठ करते रहे ना तो रेशु आराम से बढ़िया चाय वाय पी लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम लगता है पूजा में। रेशु चश्मा लगा करके अभी आप लोगों को दिखा रही हैं। हमारे लिए भी एक चश्मा देख लो है क्या चश्मा। तो चल रहे हैं अभी बनाते हैं लौकी की सब्जी, और हम ही रेशु बस लौकी की सब्जी खाएंगे, क्योंकि अगर काम पड़ा रह गया अब बाद में अगर आप सोचोगे कि बाद में करेंगे ना तो वो काम नहीं हो पाएगा। और चाय पीने के बाद अगर थोड़ी समय के लिए बैठ जाओ तो लगता है थोड़ी देर और बैठे रहें, इसके बाद ही और काम होंगे। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जिनको जिनको जाना है, रीता का कॉल आ गया है कि भाभी हमको भी चलना है। मीना भी नीचे तैयार करा देते हैं कि आज हम जाएंगे। और एक दिन तो बस बच्चों को ही घुमाए थे, वो लोग बोल रहे थे क्या लेकर के, हमने कहा कुछ नहीं लेकर के आए हैं। और आज भी कुछ सोच के नहीं जा रहे हैं कि कुछ लेने जा रहे हैं, बस देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर है क्या, दुकानें हैं कि चली गई हैं। और हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं ना तो रेशु मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो चलिए हमारी रेशु कर ली है प्रेस। लड़कियाँ वो ऐसे ही है, इसीलिए अच्छी होती हैं। अभी लड़के होते ना तो कहते माँ प्रेस करके दे दो, और वो प्रेस करने वाले नहीं हैं। तो हमारी लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किचन में। एक बात तो आप लोगों से बता ही नहीं, देख सकते हमारा सूट, ये सूट ना बहुत ही पुराना है। और क्या सूट क्या है, मतलब जब हमको पहली बार हमारे पापा जी हमको देखने गए थे तो ले गए थे हमको, खूब लंबा चौड़ा शॉल ले गए थे चमक धमक वाला, और इसके साथ एक सेट सूट भी था, और 1 किलो मीठे, मतलब 1 किलो मीठे का डिब्बा भी था। तो ले गए थे, तो काफ़ी समय से रखा रह गया था। तो पिछले साल ही हमने पूरा सूट का लॉन्ग में कुर्ता सिला लिया, देख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब रखे रखे क्या फ़ायदा, इतना लंबा चौड़ा शॉल ओढ़ भी नहीं पाते थे। तो हम सोच रहे हैं कि पहली बार का दिया है, कम से कम यादगार निशानी रहेगी। तो सूट सिला लेंगे तो अक्सर ठंडियों में पहन सकते हैं, वैसे गर्मी में तो नहीं पहन सकते, पूरा उलन है। लेकिन सासू माँ हमारी कह रही थी कि बनारसी मतलब शॉल है, ले गए थे बनारसी शॉल। तो हमने कहा, कह रहे थे पहली बार तो पापा जी ने खरीदारी किया था तुम्हारे लिए। तो ये खुशी होती है ना जब पहली बार सास ससुर बहू को देखने जाते हैं, शादी से पहले की बात है। तब हमको तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन हाँ जो रखा हुआ था तो इसको अब याद कर करके वो सब पिछली बार। ये चना हमारा पक करके तैयार हो गया है, तो चलिए छानते हैं चाय। लौकी ना काटने के बाद धुल करके ऐसे रख दिए थे जाली वाली थाली में, क्योंकि पानी निकल जाए ना, ये सीजन की लौकी ना तुरंत पानी पानी हो जाती है। चाय ना पकते पकते थोड़ी सी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी लौकी ना तुरंत पानी पानी हो जाती है। चाय ना पकते पकते थोड़ी सी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए हो जाएगी। सासू माँ तो है नहीं, लेकिन अभी भी ज़्यादा है, लक्ष्मी के लिए बच रही है। अभी लक्ष्मी को बुला करके दे देते हैं। और आ जाइए गाइस आप लोग भी, चाय और चना हम लोग लेते हैं। पता नहीं कितना समय लग जाए महोत्सव में, कुछ ठिकाना नहीं है। इसीलिए लौकी की सब्जी बना करके जाएंगे, और बच्चे तो खाने वाले नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। और हो सकता है तो हम बना लेते हैं लौकी की सब्जी। तो इसमें हमने डाल दिया है कड़वा तेल, हींग, लहसुन, बहुत ही ज़रूरी है। ठंडी में आप कोई भी सब्जी बनाइए तो बिना हींग के ना बनाइए। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन मत डालिए, लेकिन हींग डालना मत भूलिए। तो जो पेस्ट बना के हम रख लेते हैं ना, धनिया मिर्चा अदरक का, ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमने डाल दिया है और आराम से हमारी सब्जी पक रही है। हमने गैस को स्लो कर दिया है। अब थोड़ी कर लेते हैं किचन की साफ सफाई। तो सब्जी भी लगे हाथ हमने बना ही दिया। हम सोच रहे थे जब तक हमारी चाय अभी बहुत गर्म है, जब तक ठंडी होगी तब तक सब्जी भी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई टाइम का कोई भरोसा नहीं है। जब भी 2, ढाई, 3 बजे आएंगे ना तो सब्जी बनी बनाई रहेगी, बस फटाफट बना लेंगे रोटियाँ और खाना शुरू हो जाएगा। तो यहीं चाय लेकर के हम बैठ गए थे। हमने कहा छत में कौन जाए, और यहाँ भी ना देखिए विंडो से कितनी अच्छी धूप आ रही है। वैसे भी ना ठंडी में धूप में बैठ करके चाय नाश्ता करो ना तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए इस बार ना विंडो में हमने पर्दे अभी तक नहीं डाला कि धूप भी आती रहेगी। किचन में पूरी तरह से यहाँ पर धूप आ जाती है। तो चलिए कर लेते हैं पी लेते हैं चाय। इसके बाद सब लोग नीचे तैयार हो रहे हैं। हमारी सब्जी भी पक करके तैयार हो गई। जब तक सब लोग तैयार हुए हैं और ऊपर से डाल लिए हैं जैकेट, क्योंकि ना स्टॉल भारी है, बार बार सर से हटेगा। तो रेड जैकेट ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिली, तो हमने कहा चलिए इसी को डाल लेते हैं और सब्जी आप लोगों को दिखा रहे हैं।
ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन तैयार हो गई है। और ये गांव की लौकी ना तो बहुत ही अच्छी है। और अभी एक लौकी और रखी हुई है, तो इसमें बनाएंगे, किसी दिन कोफ्ता बनाते हैं या फिर चने की दाल में डाल करके बनाते हैं। चने की दाल में डाल करके बनाओ ना तब भी बहुत ही अच्छी बनती है। अब सबका कर रहे हैं इंतज़ार। अभी रीता नहीं आई, उन्हीं का इंतज़ार है। जैसे ही आ जाएंगी वैसे ही निकल लेंगे। रेशू भी बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से जब यहाँ से सब लोग निकलते हैं। तो आप लोग भी देखिए महोत्सव का नज़ारा। यहाँ पर ज़्यादा हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा और बड़ी मुश्किल से हम लोगों की यहाँ पर एंट्री हुई है। आने ही नहीं दे रहे थे। पुलिस ही आगे मेन गेट पर है, बोल रहे थे महोत्सव आज से ख़त्म है। लेकिन अंदर आए हैं तो थोड़ा बहुत तो था ही, आप लोग भी देख सकते हैं। हम सोच रहे हैं क्या करवाएं, तो यहाँ पर हम लिखा पढ़ी करवाने लगे हैं, देख सकते हैं। काफ़ी समय से सोच रहे थे कि टैटू बनवाएं, लेकिन नहीं बनवा पा रहे थे। सब लोग कहते लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता है। थोड़ी थोड़ी चींटी चींटी जैसे चल रही हैं। तो रीता कह रही भाभी पहले आप गुदवाइए तभी हम गुदवाएंगे। तो रीता भी सोच विचार में पड़ी हुई हैं। तो हम तो गुदवा लिए हैं, लेकिन अभी रीता भी गुदवाएंगी। और ईसा ना कितने आराम से देख रहे हैं, तो देख सकते हैं इनका नाम आज हमने लिखवा ही लिया। और बहुत ही अच्छा रहता। हमारी दीदी बोली हैं, साधना दीदी बोली इसको लिखवा लो ना, फिर कोई दान पुण्य करो ना तो बहुत ही पुण्य मिलती है। तो अब देखते हैं पति देव का नाम लिखाने से क्या पुण्य मिलने वाली है। और रीता भी लिखवा रही है। लग रहा है, लग तो नहीं रहा, बिल्कुल चीटी चीटी है, चलता है। इसे आपको भी कराना है? नहीं करो। लिखवा लो बेटू तुम। अब पंकज की मम्मी भी जा रही है। तो यहाँ पर बाहर हम लोग सब लोग कर लेते हैं नाश्ता और बच्चों के लिए भी पैक करवा लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी घर में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से घर में। हम लोग आ गए महोत्सव से। शोर शराबा कितना हो रहा है। तीनों बच्चे भी स्कूल से आ गए। जैसे ही आए हैं वैसे ही लोग भी आ गए थे। तो पानी पूरी ले आए थे, तो इन्होंने भी खा लिया है। और आने के बाद ना यहीं बैठ गए हैं ज़मीन में, क्योंकि घूम के आओ ना, अगर ज़मीन में बैठ जाओ ना तो पूरी थकावट उतर जाती है। और सब लोगों को छू भी गए हैं ना, तो अभी हमको कपड़े भी चेंज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अपने लिए लाए हैं एक प्लाजो, बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया है। और एक प्लाजो ये ले आए हैं, देख सकते हैं। और क्या लाए हैं, एक कॉटन का कपड़ा बहुत ही अच्छा मिल गया है। मतलब इसमें अस्तर लगा के सूट नहीं सिलाना पड़ेगा, ऐसे ही। तो बस जो भी शॉपिंग करके ज़्यादा तो पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे क्या लें, क्योंकि लग रहा था उजड़ा हुआ चमन है, लास्ट में कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में ना आते आते, मतलब जब हम लोग गेट के पास ही आए ना, तब कुछ समझ में आया कि कुछ लेडीजें ले रही थी। तो हम लोगों ने भी देखना शुरू किया। और ये कृष्णा के लिए लाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे रेट में जैकेटें मिल गई हैं। तो गाइस जो भी महोत्सव से सामान लेते हैं ना, तो यहाँ का सामान बहुत ही अच्छा रहता है। और 2 जैकेट लाए हुए हैं, देख सकते हैं। दोनों ही कृष्णा को बहुत ही पसंद आई। तो मनु गोविंद झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे माँ हमारे लिए नहीं लाए हो, बहुत ही शौक है। और इनमें रेट है ना 700-800 रुपये पड़ा हुआ है। लेकिन ये हमको, क्या पहन लिए हो, स्वेटर डालिए पहले, जैकेट स्वेटर डालिए। तो अभी सोच रहे हैं ना कि वो लक्ष्मी की मम्मी जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी गई हुई हैं काम में। तो हो सकता है 4:30 या 5 बजे तक आ जाएंगी ना, तो उनके साथ एक बार और जाएंगे। और गोविंद के लिए, मनु के लिए भी ले आएंगे जैकेट। मनु इससे फ्रिज के नहीं, फ्रिज का अमरूद नहीं रखिए पहले, इसीलिए हम फ्रिज में कभी अमरूद नहीं रखते, रखिए। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों को महोत्सव भी घुमा दिए। तो आज का वैसे भी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, इसका एंड भी करना चाहते हैं। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी। हाँ, एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गए, उलन में भी लाए हुए हैं प्लाजो, देख सकते हैं। और एक कपड़ा और लाए हुए हैं प्लेन में, प्लेन इसका भी सूट सिला सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया है। तो बस ना कुछ करते करते इतनी शॉपिंग हो गई है। और देखें जल्दी बच्चों को ना, नहीं तो ये सर्दी वर्दी सब इनको लग जाएगी। फ्रिज से लेकर के अमरूद लेके भाग गए। हमने नहीं रखा था, पता नहीं रेशू ने रखा कि बच्चों ने रखा। 1-2 किलो अमरूद जैसे आए थे और मनु लेकर के भाग गए। तो जल्दी जा कर के देखते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग तो ये देखिए सब जैकेट पहन पहन के देख भी रहे हैं। तो यहीं पे ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।